सोचो, एक लड़ाई इतनी भयानक कि पूरा स्वर्ग कांप उठे। देवता और राक्षस भिड़ रहे हैं, उनके हथियार धधक रहे हैं। ये सिर्फ जमीन के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन की लड़ाई है। इंद्र के नेतृत्व में देवता नियम और धर्म के लिए लड़ रहे हैं। लालच से प्रेरित राक्षस पूरी सृष्टि को निगलने की धमकी देते हैं। युद्ध युगों तक चलता है, दिव्य ऊर्जा का एक बवंडर। अंत में देवता जीत जाते हैं, थके हुए लेकिन विजयी। वे पराजित राक्षसों पर विजयी होते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। प्रकाश अंधकार को दूर भगाता है। ब्रह्मांड राहत की सांस लेता है। जीत एक मोहक फुसफुसाहट है। देवता अपनी जीत के नशे में चूर, घमंड का शिकार हो जाते हैं। वे उस ताकत को भूल जाते हैं जो उन्हें एकता और विनम्रता से मिली थी। उनका राजा इंद्र अपने ही गौरव से अंधा हो गया है। वह भूल जाता है कि देवताओं को परम देवी मां ने सहायता की थी। हम अजेय हैं, वे शेखी बघाड़ते हैं। उनकी आवाजें स्वर्ग में गूंजती हैं। वे मानते हैं कि उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि उनके दिलों में एक सूक्ष्म जहर रिसना शुरू हो गया है। गर्व एक जहरीले सांप की तरह उनके दिव्य सार के चारों ओर लिपट जाता है। कैलाश पर्वत पर विराजमान देवी मां सब देख रही हैं। वो हैं दुर्गा, अजेय, शक्ति स्वरूपा, आदिशक्ति। वो जानती हैं असली ताकत बलिष्ठता में नहीं बल्कि ज्ञान और विनम्रता में है। उनके होठों पर एक कोमल मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वो देवताओं को इस शाश्वत सत्य की याद दिलाने का फैसला करती है। अपनी दिव्य चमक से वो तेजपुंज नामक प्रकाश की एक गेंद बनाती है। ये अकल्पनीय ऊर्जा के साथ धड़कता है, एक लघु सूर्य। जाओ, वो अपने स्वामी शिव को आज्ञा देती है, इसे देवताओं को दिखाओ। उन्हें इसके खिलाफ अपनी शक्ति का परीक्षण करने दो। देवताओं के सामने तेजपुंज प्रकट होता है, एक चमकदार रहस्य। उत्सुक और आश्वस्त वे चुनौती स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से वे सोचते हैं कि उनकी संयुक्त शक्ति प्रकाश की इस गेंद को जीत सकती है। अग्नि देवता अपनी सबसे तेज लपटें छोड़ते हैं, लेकिन तेजपुंज मंद नहीं पड़ता। पवन देवता अपनी शक्तियों को इकट्ठा करते हुए एक ब्रह्मांडीय चक्रवात पैदा करते हैं। फिर भी तेजपुंज अविचल रहता है। एक एक करके प्रत्येक देवता अपनी दिव्य शक्तियों को समाप्त कर देता है। उनके दिलों में डर समा जाता है। उनका सामना अपने से हो गया है और वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि प्रकाश की एक साधारण सी गेंद है। पराजित और विनम्र देवता शिव के पास जाते हैं। ये कौन सी शक्ति है जिसे हम जीत नहीं सकते? वे पूछते हैं। उनकी आवाजें नए सिरे से सम्मान के साथ धीमी हो गई हैं। शिव मुस्कुराते हैं। हे देवताओं, ये देवी मां की दिव्य ऊर्जा है। ये समस्त सृष्टि का स्रोत है, वो शक्ति जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। देवताओं पर एहसास होता है, राक्षसों पर उनकी जीत केवल उनकी अपनी नहीं थी। ये देवी मां की कृपा थी जिसने उन्हें शक्ति प्रदान की। वे अहंकार में अंधे होकर अपने स्रोत को भूल गए थे। झुके हुए सिर और पश्चातापी हृदयों के साथ वे दुर्गा से क्षमा मांगते हैं। दुर्गा, जो हमेशा दयालु रहती हैं, उन पर मुस्कुराती हैं। मेरे बच्चों, वो कहती हैं। उनकी आवाज प्रेम से भरी हुई है। असली ताकत अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता में है। ये उस शक्ति को पहचानने में है जो आपके माध्यम से बहती है, वो शक्ति जो हम सभी को जोड़ती है। देवता सुनते हैं। उनके दिल कृतज्ञता और समझ से भर जाते हैं। उन्होंने एक बहुमूल्य सबक सीखा है। अभिमान एक खतरनाक जाल है जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता से अंधा कर देता है। असली ताकत हमारी शक्ति के स्रोत को स्वीकार करने में है, ये जानने में है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और कभी कभी प्रकाश की एक साधारण सी गेंद सबसे बड़ी शिक्षक हो सकती है।